हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज आपको मैं बिग बॉस के एक ऐसे मायाजाल में लेके जा रहा हूं जहां पर ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो आजकल की ज़िंदगी में हो गई है, एक एनर्जी। हम किसी से मिलते हैं तो एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं और बिग बॉस में ऐसी कोई एनर्जी होती हैं जहां लोग एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन सबसे खास होती है होस्ट की एनर्जी। और इस बार बिग बॉस ओटीटी के सीज़न 3 में एक ऐसा शख्स एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जो बिग बॉस को ऊर्जा से भरपूर कर देगा, और वो कोई और नहीं, वो है अनिल कपूर, जिनकी एनर्जी इट इन्फेक्शियस। मतलब इतनी सारी फिल्मों का इन्होंने इतनी सारी फिल्में की हैं, ओटीटी शोज़ किए हैं, लेकिन बिग बॉस में अनिल सर यू ब्रिंग अ डिफरेंट एनर्जी। आई सेड आजकल का जो ज़माना है, इट्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ गुड एनर्जीज। समवेयर आपके आने से मुझे लग रहा है कि बिग बॉस में जो 21 साल से हम देख रहे हैं अलग अलग सीजन्स में, एक नई एनर्जी, एक नया एक नई वाइब लेकर आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से एंड हाउ डू यू सी द शो अब तक एज अ व्यूअर? देखो क्या है, आई हैव टू बी थैंक यू वेरी मच। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि एक नई, मेरी कोशिश यही रहेगी कि उस कायम एनर्जी को कायम रखूं और लोगों को ये जो अब जब ये बिग बॉस का जब देख रहे हैं तो उनको उतनी दिलचस्पी हो जितनी लास्ट 17, 18, 19 साल से, और भी बढ़े और एक्साइटमेंट हो देखने के वक्त। तो बिग बॉस एक आदत होती, एक चस्का तो होती है। जब भी सीज़न आता है लोग बड़ा कहते हैं किसने क्या कहा, हफ्ते में होस्ट ने कितना उसको डांट पड़ी, किसने ये किया। तो वो क्या एक एडिक्शन हो जाता है इस शो का, जैसे डेली सोप का एडिक्शन होता है। आई एम श्योर आपके घर में भी, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में भी लोग बिग बॉस को एपिसोड्स को लेकर एडिक्टेड हो गए, टॉक हो जाता है वो। तो क्या आपको लगता है, क्या ऐसा एडिक्टिव एलिमेंट है इस शो में एंड विच एवरीबडी टॉक्स अबाउट? काश मुझे यू अंडरस्टैंड, ये एडिक्टिव एलिमेंट है, ये ऐसा एलिमेंट है, उसको आप वर्ड्स में बता नहीं सकते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको। आप शो देखिए, अपना आप देखते हैं, आप बताइए क्या है उसका एडिक्टिव एलिमेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो मैं होस्ट हूँ। सर एडिक्शन ये है कि जैसे कि वो सीरियल में जैसे होता है कि मतलब हमेशा हमेशा पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, हमेशा लोगों को उत्सुकता रहती है, तो व्यूअर्स को ये लगता है अच्छा ये इसके साथ हो रहा है, तो वो एक कनेक्टिविटी जो होती है। That's what it is. You see, it's the because that's the people, that's the reason सब इसको पसंद करते हैं और प्यार करते हैं उसको, कि कहीं ना कहीं क्लोज क्वार्टर्स में सब चीज़ें तो होती हैं, हंसना, थोड़ा बहुत दुख, थोड़ा खुशी, थोड़ी गम, और उसके बीच में भी कुछ चीज़ें होती हैं, यू अंडरस्टैंड, जो कभी कभी किसी को सब आपको हाई पॉइंट्स सब नज़र आते हैं। ये पार्टी हो रही है, बर्थडे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी तस्वीरें आती हैं, उसकी सब चीज़ें होती हैं, और कोई किसी का उसकी पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया वगैरह, पर अंदर जो कुछ चीज़ें होती हैं वो कभी आपको पता नहीं चलती, है ना, राइट? जो अंदर उस रियल लाइफ में, दोस्ती में, टीम में, काम करते वक्त, फैमिली में, हर जगह वो सब चीज़ें होती हैं, वो आपको देखने को मिलने, सुनने को मिलने, सब छुपा के रखते हैं उसको। मगर यहाँ एक खुलेआम होता है वो, क्योंकि सबको बंद किया गया और 24 घंटे वो कैमरा चल रहा है। वो दैट इज़ व्हाट मेक्स दी कंज्यूमर वेरी एक्साइटेड कि उनको ये सब देखने को मिलता है। अरे सर, आपके करियर में मैंने देखा आपने हमेशा एक्सपेरिमेंट किया, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट फिल्म, कहाँ से गुजर गए वो 7 दिन, ईश्वर आपने की, आपने AK वर्सेस AK की, आपने 24 किया। I don't know, you have always experimented, always, taken the challenges, you have taken the different routes, broken the stereotypes, and I think आप Big Boss करना भी वैसा ही है. I mean, what do you think? You work on your guts, and how do you, I mean... Yeah, I just go with my instinct, I go with my guts, and obviously and I'm always grateful. I feel very fortunate. I have a very positive attitude towards it. And I go with that kind of energy. And when something which I've never done, तो then उसमें थोड़ी सी मुझे और एंशियसनेस भी होती है, और एनर्जी भी आती है, पॉजिटिविटी भी होती है, और कभी नर्वसनेस भी होती है। उस नर्वसनेस, उस एनर्जी, उस एंशियसनेस से फिर मैं अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दूसरों का दिमाग सुनता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्या होगा, इतने लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, और मैं एक इंस्टिंक्टिवली होता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है इसका। बिग बॉस एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, हर एक, चाहे मैं अरशद वारसी से शुरू करता हूँ सबसे पहले, बिकॉज मैं तब से कवर कर रहा हूँ, फिर बच्चन साहब आए, अपना एक लेके आए फ्लेवर, फिर सलमान ने एक फ्लेवर ऐड किया है। तो हाउ डू यू थिंक
इन लोगों ने इस शो को अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन यू कैन कंपेयर, यू कैंट से व्हाट बच्चन साहब डिड एंड नाउ व्हाट सलमान डिड. सो हाउ ईच होस्ट हैज एडेड देयर ओन फ्लेवर टू पर्सनैलिटी टू द शो. हाउ डू यू फील हाउ दैट शो हैज ग्रोन सो मच? Just very honest and very true to themselves, and that's the reason what it is. उन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार चलो यार कर देते हैं, दिल से किया. तो कोई भी चीज़ आप दिल से करें तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक मेक्स इट सक्सेसफुल. तो जिनके आप जिनके बारे में आप जैसे अमित जी के बारे में बात कर रहे हैं, या सलमान के बारे में, या इवन कपिल शर्मा जिस तरह वो, या करण जो कॉफ़ी विद करण करता है, देयर इज समथिंग ऑफ देयर पर्सनैलिटी, दे आर एंजॉइंग इट, दे आर हैविंग फन विद इट. ऐसा नहीं करें यार क्या है अभी जाके करना. दे आर डूइंग इट विद लॉट ऑफ enthusiasm and honesty and being true to themselves, and that's what I have done with all my opportunities which have come my way. और अभी बिग बॉस है तो उसी तरह मैं करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी उसे अपने दिल से कर सकूँ, और कीपिंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड व्हाट आई फील इज राइट, एंड आई विल बी ट्रू टू माई सेल्फ. जी, थोड़ा डांटना भी पड़ता है, प्यार भी करना पड़ता है. अरे सब डांटने के पीछे क्यों पड़े हैं? डांटने से सब कुछ थोड़ी होता है. डांटना तो सबसे आसान चीज़ है, सबसे आसान चीज़. जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे हम लोग प्यार करना पड़ता है. हम सीन करते हैं जी, और हम सीन करते हैं और बोलते हैं कि यार इसमें डांटना है, और एंग्री सीन है, वो सबसे आसान होता है. सीन वो होता है जब आपको डांटना हो, नॉर्मल रहना, और फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट द ट्रिक इज़. डांटना इज़ वेरी, आई डोंट थिंक सो दैट्स द वे इट इज़, एंड बट ऑब्वियसली कभी कभी यू हैव टू बी इन दैट सिचुएशन. जी, तो सिर्फ डांटते रहोगे तो उसका इम्पैक्ट ही चला जाएगा. जी नहीं, वो ये डांटना भी करना है, प्यार भी करना है, संभाल के भी रखना है, कुछ करना है, एम्पैथी भी है, बैलेंस भी रखना है, ये सब सारी चीज़ें हैं. समझना है ना सब सिचुएशन को. एक डांटने के पीछे पड़ गए तो वो तो थोड़ी सबसे ज़्यादा टीआरपी उससे आती है. नहीं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत बात है. वो सही टाइम पे डांटना होगा तो टीआरपी आएगी. फेक डांटना नहीं होना चाहिए. इट हैज़ टू कम एट द राइट टाइम एंड व्हेन इट इज बिलीवेबल एंड व्हिच इज ऑनेस्ट. बस जाते जाते आपका एक तकिया कलाम है जो बड़ा ही आज लोगों ने सबसे ज़्यादा ताली बजाई जब शो का लॉन्च हुआ. तो मैं चाहता हूँ इंटरव्यू का अंत आप उसी तकिया कलाम से करें ताकि लोग आएँ और देखें बिग बॉस को. बस 2 तकिया कलाम है, मेरे ख्याल से बहुत हो गया. झकास करते हैं कुछ खास, और एक और है, अब सब बदलेगा. जी, तो उम्मीद करते हैं कि OTT सीज़न 3 में कपूर साहब अपनी एनर्जी लेकर आएँ और ये शो भी लोगों को पसंद आए. सो गाइस, ये थे अनिल कपूर जो अब तैयार हैं बिग बॉस OTT 3 के साथ. थैंक यू सो मच सर, एंड यू रॉक, एंड आई एम श्योर यू विल रॉक इन बिग बॉस OTT 3 एज वेल. थैंक यू, प्लेजर मीटिंग यू. थैंक यू सर, सच अ प्लेजर. हम तो 24/7 परोसते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.